बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है मैम ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर दें। शायद चैप्टर नंबर 3 में प्रॉब्लम आ रहा था जिसमें बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और कौन सा नहीं करना। बच्चों तमाम क्वेश्चन जो मैं क्लास में करवाती रही हूँ और साथ साथ मेंशन कर रही थी वही आपके फाइनल पेपर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ जिनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आप सबको पता होना चाहिए, चाहे कोई आपको कहे या ना कहे, आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है क्योंकि फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इसका होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन तो इस पूरे चैप्टर की जान है, मतलब कोई बच्चा इसमें से कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी प्रिपेयर करे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस आती है। इंपॉर्टेंस के अंदर हमारे पास ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात कर रही हूँ, इसी में आएगा जिसमें हम कहते हैं डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड विद देयर इंपॉर्टेंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है और साथ हमने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है। अब इंपॉर्टेंस किस लिहाज से वो मांग रहा है, 5 नंबर का सवाल है तो फिर आपने इसके अंदर किस तरह से लिखना है, क्लास में हम इसको मेंशन कर चुके हैं। बाज़-औक़ात मेंशन होता है कि आप प्रेडिक्शन डायरेक्शन के हवाले से दें या फिर एक्सटेंड के हवाले से दें, तो इट्स अप दी क्वेश्चन। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। उसके बाद इसमें जो और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जब आपने पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो पहले ये दो करने हैं, उसके बाद हम जाएंगे इसके दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस में। एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा और एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी किसकी, रिवर्सेबल रिएक्शन की, यानी ये हमारे पास इसका चौथा सवाल बनेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा वाला, ये है मैक्रोस्कोपिकल करैक्टरिस्टिक्स। ये टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के बन रहे हैं। तो आप कोई बच्चा कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन तो आपने हर सूरत प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले प्रिपेयर करने हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपने प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल इन द फॉर्म ऑफ MCQ हो सकते हैं और न्यूमेरिकल इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, हमने क्लास में इसको साथ साथ डिस्कस किया हुआ है। तमाम यानी 14 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सरसाइज के ही वो 4 क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैंने मेंशन किया है। तो अगर आप इसकी एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए चैप्टर प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाले और जो एग्जाम्पल्स हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट। और बच्चों जब आप एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 4 टोटल न्यूमेरिकल हैं और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं पेपर में। अच्छा, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है और इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि हम मैम क्या प्रिपेयर करें और किस तरह से करें। सबसे पहले आप लोगों ने एसिड और बेस के तीनों कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कर लेने। इन तीनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर होता है। इस चैप्टर के 3 हाफ उठाए जाते हैं। एक हाफ मेरे पास होता है एसिड बेस वाला, दूसरे हाफ में pH वाला आता है और तीसरे हाफ में सॉल्ट वाला होता है। तो हमने एटलीस्ट हर एक में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी करना होता है। सो एसिड बेस का जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने तीनों एसिड्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, जिसमें आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा ब्रॉन्स्टन-लॉरी का कॉन्सेप्ट। देन है हमारे पास लेविस का कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। अब बच्चों इसी से रेलिवेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको इसके अंदर मिलते जाएंगे। सो आपने इनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते चले जाना। अच्छा जी, उसके बाद चले जाते हैं हम एसिड्स की तरफ। एसिड की डेफिनेशन और एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास मोस्टली एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आती हैं, वो कहाँ दी हुई हैं, उनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये स्टार्ट में दी हुई हैं। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस बता दें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, या तो अलग अलग पूछा जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा। ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इतनी। अच्छा,
उसके बाद चलते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंदर हमारे पास आएंगी ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये टोटल 5 रिएक्शन उसने दिए हुए। यूजेस ऑफ एसिड्स हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी भी एक एसिड का यूज़ उठा के वो आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हम बेसिक की भी बात करेंगे और एसिड की भी बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद है आपके पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रॉपर्ली एसिड बेस, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिया। दूसरा आपने प्रिपेयर करना है एसिड, ये जो बेसिस की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्शन आ रहा है जिसमें हमने प्रेसिपिटेशंस वाला रिएक्शन किया था। ये चूँकि सारा इकट्ठा होता है और इसके साथ हमने इनके नेमिंग भी प्रिपेयर की थी, तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट बनेगा। एक आपने कॉन्सेप्ट वाले में से प्रिपेयर कर लिया, एक आपने एसिड और बेस के रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेसिस के होते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे पास यूजेस एज यूजुअल एसिड बेस दोनों के यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होते हैं। अच्छा, फिर तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन पीएच क्या होती है और इसको कैसे डेवलप किया गया था, और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये हो गया तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे आप लोग। इंडिकेटर के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आएगा और पीएच मीटर भी आएगा। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रिपेयर करने। उसके बाद बारी आ जाएगी सॉल्ट्स की। सॉल्ट की डेफिनेशन हर बच्चा इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी प्रिपेयर करे, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये फाइनल पेपर के भी इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैं आपको बता रही हूँ, यानी हर चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस चैप्टर की बैकबोन होती हैं। उसके बाद सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती हैं। देन हमारे पास प्रिपरेशन है, 4 प्रिपरेशन द सॉल्ट की, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में से कोई एक टाइप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सारी टाइप्स इकट्ठी कभी नहीं आती। लास्ट पे बच जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्ट्स के यूजेस ऑफ सॉल्ट भी बताते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई से 5 यूज हमने लिखने होते हैं, नाम दे के नहीं पूछा जाता, जनरली पूछा जाता है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आप सब बच्चों ने बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है, ये पेपर में हो या ना हो लेकिन आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके जनरल 2 रिएक्शन हर बच्चे को आने चाहिए। तो ये टोटल सेकेंड चैप्टर का रिव्यू बनता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम थर्ड चैप्टर की तरफ, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों ने टेंशन ली हुई है और कह कह के मैडम ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में कैसे है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, जो इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट की, किसने प्रिपेयर की, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें आपने 4 टाइप्स लिखनी होती हैं, एग्जांपल्स के साथ मेंशन करनी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हमने मेंशन करना होता है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइवर्सिटी क्यों आती है। 4 मार्क में इसमें डिटेल में हम जाते हैं। अच्छा, मोस्टली ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर कैटिनेशन या 2 कोई और चीज़ें साथ मिला के पूछ ली जाती हैं, यानी बजाते खुद अगर मैं देखूं तो ये 4 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इतना टाइम होता नहीं है कि बच्चे ये सारी चीज़ें इकट्ठी लिख सके, तो इसलिए कि 4 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। कौन सी, डाइवर्सिटी वाले जितने भी हैं इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। जब आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो उसके रिजल्ट में जब लॉन्ग भी आता है तो उसको इकट्ठा करके लिख लेना। जनरल करैक्टरिस्टिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे कोई सी 5 लिखनी होती है, बट ये आसान है, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेना है तो ये आपको आ जानी है। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 तरह के सोर्स होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल बजाते खुद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लोगे। कोल, उसकी डेफिनेशन, कार्बोनाइजेशन और उसके बाद टाइप्स ऑफ कोल और उसकी यूजेस, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ कोल आ जाएगा, इसमें आगे से 4 पॉइंट है। सो प्रोडक्ट ऑफ कोल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कोल पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोलियम ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, नेचुरल गैस लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ कोल, कोल के प्रोडक्ट, ये 2 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास
यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी कोई से 5 आपने लिखने होते हैं, ये सबको आते हैं, ये आसान होते हैं। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अगेन लॉन्ग क्वेश्चन, मेरा ख्याल है 3 पहले बताए थे, चौथा लॉन्ग इंपॉर्टेंट बनता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? और 5वां लॉन्ग हमारे पास बनता है कौन सा? फ्री नहीं, अल्काइल रेडिकल वाला। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं और उसके अंदर हमने बाकायदा मेंशन करना होता है अल्काइल रेडिकल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज भी और अल्काइल रेडिकल भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप आएंगे। पहले वो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरा हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, एक कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाला, कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन वाला। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में दिए। आप ये सोच के परेशान हो कि सारे इकट्ठे करने, सारे इकट्ठे नहीं करने आपने इनको बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि आपको कोई फंक्शनल ग्रुप की डिस्क्रिप्शन मांग के उसके साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन मांग सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हमने किया था कौन सा वाला था, अल्केन और अल्कीन क्या होते हैं और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड में कैसे फ़र्क किया जा सकता है और उनको डिफरेंस बता दें। सो ये दोनों चीज़ें मिल के भी आ सकती हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप वाला आर्टिकल और टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों मिला के एक दूसरे से कंपेयर करके पूछे जा सकते हैं। तो इसको इस नेचर से आपने प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप में परेशान हो रहे होते हैं, तो ये ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें मेन चीज़ें सिर्फ आपने याद रखनी है। लास्ट पे फिर दोबारा से चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू दूंगी। ये तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। एक्सरसाइज की MCQ, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वही है जो मैंने आपको मेंशन कर दी है। अच्छा, इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट का पहला वही है जो चैप्टर नंबर 3 में आपने किया था। क्या था? क्लासिफिकेशन थी। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात आती है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ये लॉन्ग में ऐसे नहीं आ रहा होता, या तो डिफरेंस में आता है या वैसे डिफाइन की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम अल्केन की तरफ। अल्केन की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन नाम के साथ आ सकती है। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चाहे वो अल्केन की हैं, चाहे वो अल्कीन की हैं, चाहे वो अल्काइन की हैं, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हर फिजिकल प्रॉपर्टी 4-4, 5-5 नंबर की है और इजी, और तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। इसलिए आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों की, एक दफ़ा आप अल्केन की याद करोगे आपको अल्कीन और अल्काइन की ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सो इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हाँ, वो नाम से पूछेगा कि हमारे पास अल्केन प्रिपरेशन है तो अल्काइल हैलाइड के साथ कैसे होगी, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बता दें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको कई दफ़ा बारहा बताया हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है, हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ऐसा सवाल जिसके बगैर पेपर नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अल्कीन की तरफ। अल्कीन जो है, अल्कीन की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे आप लोग। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हैलोजिनेशन या हाइड्रोजिनेशन जो है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। हैलोजिनेशन जो है उसको हम डिक्लेयर करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला, और हाइड्रोजिनेशन जो है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डिफ्रेंसिएशन में आ जाता है। अल्काइन, इसके अंदर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूजेस, बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूजेस अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों ही हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इन तीनों के यूजेस, इनमें से कोई सा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होता है। अल्काइन का एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने क्लास में भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 जिसमें आप ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हो, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें कोई और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। थर्ड चैप्टर में फिर से क्लियर कर देती हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसी को दोबारा से देख लें। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करना है वो टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रिपेयर करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करना है वो हमारे पास होता है कोल विद देयर टाइप, या इसी का हिस्सा हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ कोल। या तो प्रोडक्ट ऑफ कोल पूछा जाएगा या फिर हमारे पास कोल विद द टाइप। तो कोल वाला पूरा आर्टिकल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, कोई एक हिस्सा आएगा पेपर में, मतलब हो सकता है पेपर में किस तरह से वो उसको लेकर जाता है। होमोलोगस सीरीज चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। पांचवा हमारे पास जो है वो अल्काइल रेडिकल वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम जाते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। फंक्शनल ग्रुप एज एच ओल नहीं आते, ये मोस्टली अलग अलग जिस तरह से उसने दिए हुए हैं इसी तरह से वो पूछेगा, या साथ किसी की आइडेंटिफिकेशन मांग लेगा, जैसे हमारे पास ये एक्सरसाइज में भी शामिल है। अच्छा, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। बाकी चैप्टर नंबर 4 आसान है, उसको प्रिपेयर आप लोगों ने कर लिया है। रिएक्शन सारे नेम के साथ याद कीजिएगा। रिएजेंट लिखना साथ रिएक्शन के लिए, हम अगर रिएजेंट भूल जाते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, टेम्परेचर नहीं लिखते तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। स्टैंडर्ड चीज़ लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं कि मैं निकल लिख दिया और टेम्परेचर लिखना आप भूल गए तो आपको रिएक्शन के मार्क्स उस तरह से नहीं मिलने। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को मेरे से क्लियर करो और कोशिश करें कि जितने लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको पहले प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारे जो पेपर होता है उसमें टोटल 6 पार्ट्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, और आपने 4 पार्ट्स जो हैं वो करने, यानी टोटल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो 4 चैप्टर हैं टोटल आपके पास। इन 4 में से हमने 6 पार्ट्स बनाने थे। सो इसको बड़े बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी होती है, कोई परेशानी है तो मुझसे क्लियर करें। गुड लक 10th क्लास।